डियर स्टूडेंट्स, मनोहारी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग काम समय संबंधी प्रश्नों को पढ़ करके समीकरण बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के के कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 लड़के उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न है कि प्रत्येक इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले तुमको मानना पड़ेगा कि माना एक पुरुष और एक लड़का पूरे कार्य को क्रमशः x और y दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो काम समय संबंधी प्रश्नों में एक बात का ख्याल रखते हैं कि अगर कोई पुरुष किसी कार्य को करने में 4 दिन लगाता है तो एक दिन में उस कार्य का 1/4 भाग ही होता है। फिर से देखा जाए, अगर कोई विद्यार्थी किसी पुस्तक को पढ़ने में 10 दिन लगाता है तो एक दिन में वह पूरे पुस्तक का 1/x भाग ही या 1/10 भाग ही वो कर पाता है। तो यहाँ पर भी एक पुरुष अगर उस कार्य को करने में x दिन लगाता है तो एक दिन में वह कितना भाग करेगा? 1/x भाग करेगा। तो 2 पुरुष लगे हुए हैं, एक पुरुष एक दिन में 1/x भाग काम करता है तो 2 पुरुष मिलकर के वह 2/x भाग करेंगे। प्रथम शर्त के अनुसार 2/x। और एक लड़का उस कार्य को करने में y दिन लगाता है तो एक दिन में उस पूरे कार्य का वह 1/y भाग ही कर पाएगा। तो एक लड़का एक दिन में 1/y भाग करेगा तो 5 लड़के मिल करके उसका 5/y भाग करेंगे और दोनों मिल करके उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। इसका मतलब दोनों मिल करके एक दिन में 1/4 भाग करेंगे, यानी कि मिल करके मतलब धन हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार यहाँ देखा जाएगा तो द्वितीय शर्त के अनुसार 3 पुरुष यानी कि ये हो जाएगा 3/x, 6 लड़के 6/y और बराबर दोनों मिलकर के उसे 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब एक दिन में 1/3 भाग ये हो गया। ये हमारा समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो x वाला पक्ष बराबर हो सकता है, यानी कि हो जाएगा 3 गुना 6/x धन हो जाएगा 3/5 15/y बराबर 3/4। समीकरण नंबर 3। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6/x धन 2 छके 12/y बराबर हो जाएगा 2/3। समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है, घटा देंगे तो ये पद कैंसिल हो जाएगा। अब 15/y में से 12/y घटेगा तो हमको मिल जाएगा 3/y। 3/y बराबर 3/4 में से 2/3 घटाएंगे तो 3/4 में से 2/3 घटाएंगे तो लौसा ले लेंगे 12 4 3 12 3 3 9 3 चौके 12 4 2 8 बराबर हो जाएगा 1/12, यानी कि 3/y बराबर हो जाएगा 1/12। तिरछा गुणा कर देंगे तो y बराबर 12 36 दिन हो जाएगा। अर्थात एक लड़का उस पूरे कार्य को करे तो 36 दिन में वो समाप्त कर सकता है। अब द्वितीय x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? ये है आपका 2/x। 5/y मतलब हो जाएगा 5/36 बराबर 1/4। अब यह 2/x बराबर 1/4 ऋण 5/36 यहाँ लौसा लिया जाएगा तो हो जाएगा 2/x बराबर 5 कैल्सियम ले लेंगे 4 और 36 का लौसा हो जाएगा 36। 4 9 36 9 1 9 हो जाएगा
36 एकम 36, 5 एकम 5, यानी कि 2/x बराबर हो जाएगा 4/36, या 2/x बराबर हो जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे, 4 9 36, 1/9 हो जाएगा, और x बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 दिन आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर में हम लिख देंगे कि एक पुरुष उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है और एक लड़का उस कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के इसी तरह के प्रश्न पर हम विचार करेंगे। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए का एक दिन का कार्य बी के एक दिन के कार्य का 1.5 गुना है तो प्रत्येक अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर भी हमको मानना पड़ेगा कि माना ए और बी क्रमशः x और y दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। अब यहां क्या होगा, कार्य को करने में x दिन लगा रहा है तो एक दिन में जब काम करेगा तो 1/x भाग करेगा, और b उस कार्य को करने में y दिन लगा रहा है, तो b एक दिन में उस पूरे कार्य का 1/y भाग ही करेगा। तो प्रथम शर्त के अनुसार ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए का एक दिन का काम 1/x, बी का एक दिन का काम 1/y, और दोनों मिलकर के कार्य को 15 दिनों में करते हैं तो एक दिन में उनके द्वारा किया गया कार्य 1/15 भाग हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया प्रथम शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है? दूसरी शर्त में बहुत स्पष्ट है कि ए का एक दिन का कार्य, तो ए का एक दिन का कार्य है 1/x, बी के एक दिन के कार्य, बी का एक दिन का कार्य है 1/y। तो ए के एक दिन का कार्य बी के एक दिन के कार्य का 1.5 गुना है। 1 सही 1/2 गुना, मतलब 1 सही 2 को बदल देंगे, 2 1 2 1 3/2, तो यहाँ पर 3/2 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको समीकरण बनाने के लिए 1/x ये 3/2y हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 3/2y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा यहाँ 0। समीकरण नंबर 2। हम इन दोनों समीकरणों के पास लिख लेंगे। 1/x धन 1/y बराबर 1/15, 1/x ऋण 3/2y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। यहाँ हम देख रहे हैं x वाला पक्ष बराबर है, चिन्ह समान है, घटा देंगे तो धन का ऋण, ऋण का धन हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ। अब 1/y धन 3/2y बराबर 1/15। इसको जब हम जोड़ेंगे तो y और 2y का लसा हो जाएगा 2y, y से y कटेगा, 2 बचेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2y से 2y में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर होगा 1/15, बराबर हो जाएगा 3 2 5/2y बराबर 1/15 हो जाएगा। अब तिरछा जब हम गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 15 × 75 हो जाएगा और y बराबर 75/2
दिन, मात्रक दिन है। अर्थात एक लड़का उस काम को करेगा तो 75/2 दिन लगाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 में भर देते हैं। 1/x धन 1/y है, y का मान जो 75/2 भरेंगे तो 1/75/2 वो ऊपर चला जाएगा तो 2 बटे हो जाएगा 75 बराबर 1/15 होगा और 1/x बराबर 1/15 ऋण हो जाएगा 2/75। यहाँ लौसा हो जाएगा 75, 15 × 75, 5 × 5, 75 × 75, 2 × 2 और यह 1/x बराबर 3/75 होगा। तो x बराबर 75 में यहाँ पर रहेगा 3x बराबर 75, तो x बराबर हो जाएगा 75/3 और 75 में 3 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा 25 दिन। अर्थात ए उस पूरे कार्य को करने में 25 दिन लगाएगा और बी को अगर अकेले काम करना हो तो उसे 75/2 दिन यानी कि 37.5 दिन लगाएगा। मैं आशा करता हूं कि काम और समय पर आधारित इबारती प्रश्न से आप समीकरण बनाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।